एक अनंत रेगिस्तान के बीच एक भूतिया महल छुपा हुआ था, जहां दुष्ट जादूगर कैजर रहता था और वो अपने अजगर को भेजकर खूबसूरत राजकुमारियों को उठवा लेता था। आज तक कोई योद्धा उस महल तक नहीं पहुंच सका था। जब राजा ने यह कहानी अपनी बेटी राजकुमारी मीना को सुनाई तो मीना हंसते हुए बोली कि अगर वो अजगर उसे उठाने आया तो पछताएगा, जिसे सुनकर राजा जोर से हंस पड़ा। कुछ साल बाद मीना बड़ी हो गई और राजकुमारी होने के बावजूद वो हर पहरेदार का सम्मान करती थी। उसका बचपन का दोस्त रोनान था, जिससे वो प्यार करती थी दुनिया भर से। रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मीना ने रोनान को बताया कि ये रिश्ते उसके लिए नहीं बल्कि उसके पिता की मर्जी के लिए हैं, क्योंकि राजा सोचता था कि एक औरत राज नहीं कर सकती और वो मीना को किसी योद्धा से ब्याहना चाहता था। रोनान ने पूछा कि वो खुद क्या चाहती है, तो मीना बोली कि वो राज्य की रानी बनना चाहती है और जिससे प्यार करती है उससे शादी करना चाहती है। नदी किनारे बत्तख देखते हुए रोनान ने घुटनों पर बैठकर मीना को शादी का प्रस्ताव दिया और मीना चौंक कर नदी में गिर गई, लेकिन खुशी से हाँ कह दी। उधर एक सराय में 3 दावेदार बैठे थे। पहला था ताकतवर योद्धा रॉगडी, जो कुल्हाड़ी चलाने में माहिर था। दूसरा था अमीर अरब राजा कबीर, जो शादी करके अपने राज्य की ताकत बढ़ाना चाहता था। और तीसरा था मोटा चीनी राजकुमार फाचान, जो पूरी तरह माँ का कहा मानता था। तीनों ने जब मीना को रोनान के साथ देखा तो रॉगडी ने आकर मीना को रोनान से मिलने से मना किया, लेकिन मीना ने साफ इनकार कर दिया और रोनान ने भी कहा कि उसे राजकुमारी को आदेश देने का कोई हक नहीं। रॉगडी ने ताना मारा कि रोनान ने कभी तलवार नहीं उठाई, तो रोनान ने शांति से कहा कि शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी दिमाग है, अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए। रॉगडी हमला करने वाला था, लेकिन मीना ने उसे रोक दिया और पिता को बताने की धमकी दी। मीना ने महल में जाकर पिता से गुजारिश की कि रोनान से शादी की इजाजत दे। राजा जानता था कि रोनान अच्छा और होशियार लड़का है, लेकिन वो योद्धा नहीं है। फिर भी राजा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए दोनों को आशीर्वाद देने का फैसला किया और मीना खुशी से पिता से लिपट गई। उसी शाम जब पूरा गांव जमा हुआ और राजा ऐलान करने वाला था, तभी अचानक एक अजगर आया और राजकुमारी मीना को उठाकर ले गया। रोनान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अजगर ने उसे धक्का देकर जमीन पर फेंक दिया। राजा समझ गया कि यह कैजर जादूगर का काम है और उसने ऐलान किया कि जो भी मीना को बचाकर लाएगा उससे उसकी बेटी की शादी होगी। सभी दावेदार तैयार हो गए। रोनान ने राजा से उनके वादे की बात याद दिलाई तो राजा ने कहा कि उसने गलती की, क्योंकि राजकुमारी को एक योद्धा चाहिए, सोचने वाला नहीं। थोड़ा सोचकर रोनान ने भी इस मुहिम में जाने का फैसला किया। उसने अपना कवच पहना और धनुष उठाकर पूरब की दिशा में चल पड़ा। रॉगडी ने जब रोनान को जाते देखा तो उसे मारने के इरादे से उसके पीछे हो लिया। उधर मीना कैजर के महल में उठी, जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था और वहाँ हर तरफ सोने की मूर्तियां बनी। लड़कियां थीं। वो अजगर जो मीना को लाया था वो असल में एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गया, जिसका नाम नहीना था। उसने मीना को बताया कि यह महल डरावना नहीं बल्कि मजेदार है। कैजर ऊब गया है और एक दोस्त चाहता है और मीना वो खास लड़की है जिसे उसने चुना है। नहीना ने मीना को चेताया कि अगर उसने कैजर को खुश रखा तो उसका जीवन यहाँ स्वर्ग जैसा होगा, लेकिन अगर उसने विरोध किया तो वो भी उन राजकुमारियों की तरह सोने की मूर्ति बन जाएगी जो कैजर के सामने डटी थी। इधर रोनान के सफर में उसे एक विशाल सांप दिखा जो एक भालू परिवार को निगलने की कोशिश कर रहा था। रोनान ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे तीर चलाना भी नहीं आता था। तब उसने सोचा कि सांप को किस चीज से डर लगता है और उसके दिमाग में एक सपेरे का ख्याल आया। उसने जंगल की एक खास पत्ती से बांसुरी बनाई और उससे सांप को नदी की तरफ मोड़ दिया। रोनान यह देखकर हैरान रह गया कि वो भालू बोल सकते हैं। भालू ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अब रोनान का हमेशा साथ देगा। रोनान ने उसे अपनी मुहिम के बारे में बताया तो भालू ने कहा कि वो सांप कैजर कहा था, जो उसके लिए दुर्लभ जानवरों की खाल लाने का काम करता था। भालू ने कहा कि वो उसे जादूगर फिन के पास ले जा सकता है, जो कैजर का रास्ता जानता है। भालू रोनान को लेकर जादूगर फिन के पास पहुंचा। फिन ने माना कि यह सब उसी की गलती की वजह से हुआ। दरअसल नहीना, जो कैजर की सेवा में थी, वो एक चुड़ैल थी और कभी फिन उससे प्यार करता था। उसने नहीना को पाने के लिए 2 साल मेहनत करके जादू सीखा, लेकिन डर की वजह से कि वो शायद उसे ठुकरा दे, उसने एक ऐसा जादू किया जो गारंटी देता कि नहीना उसे देखते ही प्यार कर बैठे। लेकिन जादू इतना तेज हो गया कि नहीना पागल हो गई और जब उसे सच पता चला तो उसका प्यार का जादू अंधेरे और बदले की भावना में बदल गया और तब से नहीना उन सभी लोगों से बदला लेती रही जो खुशी से प्यार करते थे। रोनान ने फिन से पूछा कि मीना के साथ अभी क्या हो रहा होगा, तो फिन ने जादू से नदी में एक दृश्य दिखाया जिसमें कैजर मीना को सोने के पकवान खिलाकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था और जब उसने मीना को चूमने की कोशिश की तो मीना ने थाली से उसके सिर पर मारा। रोनान ने फिन से कैजर के महल का रास्ता मांगा तो फिन ने कहा कि कोई भी इंसान कैजर से नहीं जीत सकता और उसे 20 साल तक अपने पास रखकर जादू सिखाने का प्रस्ताव दिया। रोनान ने जल्दी रास्ता मांगा तो फिन ने एक खतरनाक रास्ता बताया कि जितना हो सके पूरब की तरफ जाओ, जब तक रेतीले पहाड़ न आ जाएं, लेकिन उसके रास्ते में एक विशाल सिर का पहरेदार है जिसे पार करना बेहद मुश्किल है। तभी नहीना ने फिन को पकड़ लिया और रोनान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी रॉगडी ने कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर दिया। रॉगडी ने रोनान का पीछा किया और एक मुर्दे रास्ते तक ले गया। रोनान के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। भालू बचाने आया, लेकिन वो आसानी से गिरा दिया गया। रोनान ने रॉगडी से मुकाबला किया और रॉगडी लगभग चट्टान से गिरने वाला था, लेकिन रोनान ने उसे बचा लिया। फिर रॉगडी ने उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश की और खुद पहाड़ से गिर गया। उधर नहीना ने फिन को कैजर के महल में पहुंचाया और कैजर से उसे कैद करने की विनती की। कैजर ने नहीना से पूछा कि वो लड़की जंगली जानवर की तरह क्यों बर्ताव कर रही है, तो नहीना ने कहा कि आजकल की राजकुमारियां ऐसी ही होती हैं। मीना ने अपने कमरे में कपड़ों की रस्सी बनाई ताकि खिड़की से भाग सके। तभी उसे जमीन पर कैजर की एक टोपी मिली। जब उसने पहनी तो वो अदृश्य हो गई। मीना ने सोचा कि यह टोपी काम आएगी। जब कैजर के सिपाही उसे पकड़ने आए तो मीना ने अदृश्य होकर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। कैजर ने सभी को उसे ढूंढने का हुक्म दिया। मीना ने कैजर की लंबी दाढ़ी को एक खंभे से बांध दिया और खुद को जाहिर करके उसे धमकाया कि सभी राजकुमारियों को आजाद करे। कैजर उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन अदृश्य टोपी से वो बच गई और दाढ़ी खंभे से
बंधी होने की वजह से कैजर महल से नीचे गिर गया। मीना ने नहीना की उंगली से हरी अंगूठी उतार ली और उससे सभी राजकुमारियों का जादू तोड़ा और उन्हें खिड़की से भागने का रास्ता दिखाया। तभी नहीना आ गई और मीना को रोक दिया। इधर जंगल में रोनान को फाचान मिला जिसका एक जीव पीछा कर रहा था। रोनान ने उसे बचाया और घर जाने को कहा, लेकिन फाचान ने माना कि वो खाली हाथ घर नहीं जाएगा क्योंकि माँ नाराज होगी। लंबे सफर के बाद वो कैजर के राज्य के रास्ते तक पहुंच गए, लेकिन रास्ते में एक सोया हुआ विशाल सिर पहरा दे रहा था। फाचान ने उसे हटाने की कोशिश की तो वो गुस्से में आ गया। रोनान ने जमीन पर सीप देखे और समझा कि यह असल में रेगिस्तान नहीं बल्कि एक पुरानी नदी की तलहटी है। उसने सोचा कि अगर पानी वापस लाया जाए तो शायद वो विशाल सिर उन्हें रास्ता दे दे। रोनान ने देखा कि एक बांध नदी का पानी रोक रहा है। उसने फाचान और भालू के साथ मिलकर एक गुलेल बनाई और बांध तोड़ दिया। पानी बहने लगा और जब पानी उस विशाल सिर से लगा तो उसके पूरे हाथ पैर निकल आए। उसने बताया कि पानी उसका घर है और उसके दुष्ट भाई कैजर ने उसे यहाँ कैद किया था और पानी बंद कर दिया था। कृतज्ञता में उसने रोनान को एक जादुई तलवार दी और बताया कि कैजर की ताकत उसकी लंबी दाढ़ी में है। अगर इस तलवार से उसकी दाढ़ी काट दी जाए तो वो हार जाएगा। उसने जादू से रोनान और उसके साथियों को कैजर के महल के पास पहुंचा दिया। मीना ने कैद में फिन को देखा और पानी दिया। फिन ने बताया कि रोनान उसे ढूंढने आ रहा है, लेकिन मीना ज्यादा चिंतित थी क्योंकि रोनान ने कभी तलवार नहीं चलाई थी। तभी रोनान दिखा और मीना दौड़कर उससे मिलने गई, लेकिन वो असल में कैजर था जो भेस बदल कर आया था। उसने मीना को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में डालने का हुक्म दिया। तभी असली रोनान आ गया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। फाचान और भालू ने आकर सिपाहियों से मुकाबला किया। रोनान और कैजर की लड़ाई में कैजर रोनान को आसमान में बहुत ऊंचा ले गया, लेकिन थक गया और बोला कि रोनान जीत गया और उसे वापस नीचे ले आया। रोनान और मीना आखिरकार मिले, लेकिन कैजर ने मौके का फायदा उठाया और नहीना आई जिसने अपनी अंगूठी से मीना को हमेशा के लिए सुलाने का जादू कर दिया। कैजर ने रोनान पर वार किया, लेकिन रोनान ने बचकर तलवार से कैजर की दाढ़ी काट दी और कैजर सोने की मूर्ति बन गया। लेकिन मीना पर नहीना का जादू था और वो गहरी नींद में थी। रोनान ने फिन से जादू तोड़ने को कहा तो फिन ने कहा कि यह नहीना का काम है और वो बेबस है। फिन को जमीन पर अदृश्य टोपी दिखी और उसने रोनान को मीना को घर ले जाने को कहा और कहा कि वो नहीना के पास जाएगा। उसी रात जब वो डेरे में थे, नहीना आई और सभी को सुला दिया। उसने फाचान पर जादू करके उसे रोनान की तलवार से उसके सीने में मारने को कहा, लेकिन फाचान उसके जादू का विरोध करने में कामयाब रहा। तभी रॉगडी कहीं से आ गया और सोए हुए रोनान के सीने में तलवार मार दी और राजकुमारी को लेकर राज्य में वापस पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि मीना पर जादू है और उससे शादी करने की खुशी शायद जादू तोड़ दे। राजा ने रॉगडी से बेटी की शादी करने का फैसला किया, लेकिन उधर नहीना जब जख्मी रोनान के पास पहुंची और मुस्कुराई, ये सोचकर कि प्यार ने उसे तबाह कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि वो असल में रोनान नहीं बल्कि फिन था जिसने अदृश्य टोपी से रोनान को छुपाया था और खुद रोनान की जगह लेट गया था। फिन ने नहीना से माफी मांगी और कहा कि उसके मरने के बाद उस पर किया गया जादू टूट जाएगा। नहीना का रोनान के प्रति गुस्सा और नफरत अचानक गायब हो गई और उसने रोनान को जादू की अंगूठी देने का फैसला किया ताकि वो मीना का जादू तोड़ सके। जब राजा रॉगडी को राजकुमारी के साथ राज्य सौंपने वाला था, तभी फाचान ने आकर सच उजागर कर दिया कि राजकुमारी को असल में रोनान ने बचाया था, लेकिन रॉगडी ने सोते हुए रोनान को तलवार मार दी और राजकुमारी को उठा लाया। राजा असमंजस में था कि किसकी बात मानी जाए। तभी रोनान खुद आ गया और उसने सच बताया और अंगूठी निकालकर मीना का जादू तोड़ा। मीना ने उठते ही पीछे से रॉगडी को बेहोश कर दिया और सभी एक दूसरे से मिले। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा ने रोनान और मीना को अपना आशीर्वाद दिया। रॉगडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अंत में वो सभी राजकुमारियां जिन्हें मीना ने कैजर के महल से आजाद कराया था, वो भी महल में आईं और इस तरह यह कहानी खुशी खुशी खत्म हुई।